चलिए रीड करते हैं आगे। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल की ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलाई बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बममारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी में टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। सामने आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई की तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं। लेखिका कहती है, घर पर खाना बन रहा था और घर में चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां घूम रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर ऐसी भागी कि मोरी पर इस तरह फिसली कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर जा गिरा, जो उस समय हाथ पैर धो रही थी। यह मुर्गियां उस ऊंट की तरह थी जिसके नाक में नकेल न होने के कारण वह इधर उधर घूम रही थी। एक भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। हम में से किसी को सूझी कि लगे हाथ भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर इस तरह सूप पर झपटी कि वहां से भागना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल तो मशहूर है। भेड़ों की नज़र तो दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंग पर चढ़ती, छलांग लगाती, बर्तन लुढ़काती भेड़ें तो चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर
गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलाई बुआ को कुछ बता रही थी। वहीं भेड़ी निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जर्मनी की सेना टैंकों और बदमाशों सहित बममारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर रही हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह खुशबू सूंघती हुई हमला करती चली गई। लेखिका कहती है, हज्जन पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। भेड़ें वहां से दौड़ती हुई निकली तो हज्जन अपने ही दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। सब्जी वाली मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। शाम का खाना बनाने के लिए सामने से दौड़कर आते भेड़ों को देखकर सब्जी वाली ने अपनी सब्जियां भेड़ों से बचाने के लिए भेड़ों के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई और भेड़ों को मारने लगी, पर भेड़ों को लग नहीं रही थी। सब्जी वाली भेड़ों को मार रही थी तो भेड़ों को ऐसा लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और फिर वह मटर की फलियों पर टूट पड़ी। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने सभी मटर की फलियां छिलकों के साथ मटर की फलियां छिलकों के समेत खा ली थी।